सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मीनारायण, जय सनातन धर्म। हमारी सनातन शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि मनुष्य को मृत्यु के बाद अगला देह कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। तो पहले यह जीव कर्मों के अनुसार अपना अगला देह निर्धारित कर देता है और बाद में यह पीछे वाला देह छूटता है। तो यह संक्रमण की गति है। अगर कर्म दूषित है तो देह नाश के पश्चात अग्रिम भोग देह प्राप्त नहीं होती, मगर आतिवाहिक देह में जो आत्मा अटक जाती है तो आतिवाहिक देह को ही भूत कहा जाता है या पिशाच प्रेत कहा जाता है। तो यह आतिवाहिक देह जो दो प्रकार से विभक्त है। अगर वह सकारात्मक है तो वह आगे देह पाने को सक्षम है, तो वह पितृगण में या पितृकल्प में जाकर बैठ जाता है। अगर वह जीव अगली देह पाने में समर्थ नहीं है, ऐसी स्थिति में वह लटका रहता है, तो वह प्रेत हो जाता है। इसीलिए किसी को प्रेत योनि में ना पड़ना पड़े, वह पितृ योनि में चला जाए, अगले जन्म में चला जाए, इसके लिए यह श्रद्धा कर श्राद्ध किया जाता है। और मृत्युपरांत की गति का वर्णन हमें वेद व्यास रचित गरुड़ पुराण में धर्मकांड के प्रेत कल्प में विस्तार से मिलता है, जिसमें नरक का वर्णन हमें मिलता है, जिसमें स्वयं श्री हरि विष्णु नारायण गरुड़ को सारा वर्णन बताते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 86,000 योजन के विस्तार में फैला हुआ है और आत्मा को हर रोज 24 घंटे में 247 योजन यमदूत के साथ सतत चलना पड़ता है। और कितने नगर आते हैं और कितने नरक आते हैं, और वैतरणी नदी का भी विस्तार से वर्णन हमें गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसमें 7 प्रधान नरक बताए गए। ऐसे नरकों में एक दिन 100 वर्ष के समान होता है। जो कर्म अनुसार ऐसे नरक की यातना से जीव को गुजरना पड़ता है और अगली देह में जाने के लिए उसे जीव को धूप जाड़ा से गुजरना पड़ता है, तो उसे पीड़ा पहुंचती है। पाप कर्म के अनुसार उसे भूख प्यास सताती है। तो जो हम श्राद्ध कर्म करते हैं उसके लिए वह भोजन दिया जाता है, उसे यात्रा में सुविधा प्राप्त हो, इसीलिए सब सामग्री दान की जाती है। जब आप किसी भूखे को भोजन देते हो, तो जब आपका कोई भूखा होगा तो उससे भी कोई भोजन दिलाएगा। इसीलिए आप श्राद्ध में अपनी श्रद्धा से दूसरे जीव को दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं ऐसी व्यक्ति हमारे अपने को मिल जाए, उसे तृप्त कर दे। इसीलिए हम मृतक के पीछे श्राद्ध करते हैं। और उसके बाद श्राद्ध पक्ष में पितृलोक से सभी पितृ पृथ्वी पर विचरण करने आते हैं और अपने अपने परिवारजनों के द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। अब हम ये जानते हैं कि मृत्यु के समय क्या होता है। आत्मा के साथ जब मनुष्य की मृत्यु नज़दीक आती है तो उस समय उसकी दृष्टि देवता के समान हो जाती है, यानी कि दिव्य दृष्टि हो जाती है, पर कुछ भी बोलने में समर्थ नहीं रहता है। मृत्यु के समय उसका हर पल कल्प के समान होता है, क्योंकि आत्मा को शरीर छोड़ने समय बहुत ही यातनाएं होती है। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि 100 बिच्छू काटने पर जितना दर्द होता है उतनी पीड़ा होती है जब प्राण शरीर से निकलते हैं। उस समय यमदूत को देखकर डर के कारण जीव मल मूत्र तक का त्याग कर देता है और जीव शरीर से निकलने के बाद अंगूठे जितना शरीर धारण करता है और मोह माया से बंधा जीव अपने परिवारजनों को विलाप करते हुए देखता है और अपने घर को देखता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। फिर यमदूत डोरी से बांध कर ले जाते हैं और फिर यमदूत के बताने पर भी जीव मोह माया को नहीं छोड़ता है, तो यमदूत की आज्ञा से उसे उसके घर वापस भेजते हैं और यहाँ आने पर जीव फिर से शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करता है, लेकिन यमदूत अपने पाश में बांध कर रखते हैं और इसके कारण जो भूख प्यास के कारण रोने लगता है। और तभी जो हम खाना बाहर देने जाते हैं उसे खाने को वह खाता है और उसे जल को पीता है। इसीलिए हम मृत्यु के बाद रोज उसके लिए खाना और पानी रखते हैं। और क्योंकि यमलोक का रास्ता अंधकार भरा होता है, तो इसीलिए हम शरीर को ले जाने के बाद रास्ते में दिया रखते हैं, जिससे ये मार्ग में प्रकाश रहे। अब जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके शरीर का क्या किया जाता है, इसे हम जानते हैं।
मनुष्य की मृत्यु हो जाने पर जमीन को गाय के गोबर से लीप कर कुश और तिल बिछाकर उत्तर दिशा की ओर सिर करके सुलाया जाता है। उसके दोनों पैर दक्षिण दिशा की ओर कर दिए जाते हैं। फिर शरीर को शुद्ध जल से स्नान कराकर नवीन वस्त्र पहना दिए जाते हैं। उसके बाद चंदन से शरीर पर लेप किया जाता है और यमसूत का पाठ किया जाता है। ऐसा करने से वह प्राणी अपने समस्त पापों को जलाकर पाप मुक्त हो जाता है। शव के नीचे बिछाए कुश मृत्युग्रस्त प्राणी को स्वर्ग ले जाते हैं और मृतक शरीर के मुख में तुलसी का पत्ता रखा जाता है, क्योंकि तुलसी में आयुर्वेदिक गुण है जिससे कीटाणु नहीं होते। और गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि जब अंतिम क्षण आ जाए तो गंगा जल में चांदी का सिक्का, तुलसी और गोपी चंदन वाला जल घर के सभी जन मिलकर देना चाहिए। अब अग्नि संस्कार के बाद पहले से घर के द्वार पर रखी हुई नीम की पत्तियों को सभी चबाकर उसका आचमन करते हैं। उसके बाद ही घर में प्रवेश करना चाहिए और मौन होकर ही स्नान करना चाहिए। उसके बाद 10 रात्रियों का अशौच को पूर्ण करना चाहिए। उन दिनों में अलग अलग जमीन पर सोना चाहिए, बिना नमक भोजन करना चाहिए। कुश के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु तथा अग्र भाग में शिव को माना गया है और तिल को पवित्र माना गया है। जिस प्रकार कुश और तुलसी अत्यंत पवित्र होते हैं, यह तीनों पदार्थ व्यक्ति को दुर्गति से उबार लेते हैं। इसीलिए मृतक के हाथ में भी कुश को रखा जाता है। अब इसके वैज्ञानिक तथ्य को समझें तो जब मृत्यु आती है तो शरीर में कीटाणु पैदा शुरू हो जाते हैं और गाय गोबर, तुलसी, कुश यह प्राकृतिक गुण होते हैं। अब यहाँ पर जो मृतक को ले जाने के बाद हम आटे की जो थाली रखते हैं उसका वर्णन गरुड़ पुराण में कहीं पर भी नहीं मिलता है। गरुड़ पुराण में यह वर्णन दिया है कि मृत्यु के बाद जीव की सद्गति के लिए हमें 12 दिनों तक उसके लिए भोजन रखना चाहिए, जिससे उसकी भूख प्यास मिट सके। और 10वें दिन हम जो पिंडदान की पूजा करते हैं उससे पिंड का चौथा भाग उस प्रेत को मिलता है, जिससे उसका शरीर निर्मित होता है और इसके कारण उसकी भूख और प्यास ज़्यादा लगती है और तब वह प्रेत 11 दिन और 12वें दिन का भोजन करता है। लेकिन इसके बाद हम उससे प्रेत के लिए साल में एक बार ही श्राद्ध करते हैं, पर हकीकत में उस प्रेत की यात्रा तभी से शुरू होती है। 13 दिन तक प्रेत को अपने परिवार से मोह छोड़ने को समझाया जाता है, ताकि आगे की यात्रा में वह मोह में बंधा न रहे, नहीं तो उसकी यात्रा और भी पीड़ादायक हो जाती है। इसीलिए गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि 12 दिनों के बाद भी उसे जीव को श्रद्धा से श्राद्ध देना चाहिए, जिससे उसकी भूख प्यास मिट सके। यह श्राद्ध हमें हर अमावस्या को करना चाहिए 1 साल तक। उसके बाद आप श्राद्ध पक्ष में उनकी तिथि के हिसाब से श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि 12 दिनों के बाद उसे प्रेत को उसके कर्मों के अनुसार उसे कष्ट भोगने के लिए उसकी यात्रा शुरू हो जाती है, जो 1 साल तक चलती है। तो मार्ग में उसे भूख प्यास लगती है, तो जो हम अमावस्या को उनका खाना और जल देते हैं वही खाकर तृप्त होता है। उसे बार बार यमदूत अपने कर्मों की याद दिलाते हैं और उसे उतनी ही यातनाएं मिलती है, इसीलिए हम श्राद्ध करते हैं। तो इस प्रकार से श्राद्ध की कुल संख्या 16 बताई गई है। गरुड़ पुराण कहता है कि जिस मृतक के लिए श्राद्ध तर्पण नहीं किया जाता है उसका प्रेतत्व अन्य सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी स्थिर ही रहता है। और हमारे वेदों में भी पितरों के लिए तर्पण, दान, दक्षिणा का वर्णन मिलता है और अमावस्या तिथि हमारे पितरों के लिए ही है। उसे तिथि को हमें पितृतर्पण करना चाहिए। अब श्राद्ध तर्पण करने से क्या लाभ होता है इसे देखते हैं। श्राद्ध तर्पण करने से हमारे पितृ जो पितृलोक में बैठे हुए हैं उनको संतुष्टि होती है, वह खुश होते हैं। हमारे पितृ को श्राद्ध कैसे पहुंचता है, तो नाम, गोत्र और मंत्र से ही उस दान को दिया जाता है। तो फिर प्रश्न ये आता है कि हमारे पितृ कैसे भोजन को ग्रहण करते हैं, यानी कि श्राद्ध के भोजन को ग्रहण करने के लिए जिसे हम आमंत्रित करते हैं उसके साथ में ब्राह्मणों के साथ उसमें पितृ वायु रूप से वहाँ आ जाते हैं
और भोजन करके परम गति को प्राप्त होते हैं और पितृगण हैं उन्हीं के शरीर में प्रविष्ट होकर वहाँ भोजन करते हैं। और इसका उदाहरण हमें रामायण में माँ सीता के द्वारा बताया गया है। सीता जी ने जब अपने ससुर दशरथ का श्राद्ध किया था तो उन्होंने साक्षात ब्राह्मणों के अंदर अपने ससुर राजा दशरथ को भोजन ग्रहण करते हुए देखा था। तो फिर ये प्रश्न आता है कि पितृ कैसे कुपित हो जाते हैं, या फिर पितृ तो हमारे पूर्वज है तो वह हमें श्राप तो नहीं दे सकते ना, तो कैसे हमें पितृदोष आता है। पितृदोष हमें हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है। जब अमावस्या के दिन या फिर श्राद्ध पक्ष के दिन वायु रूप में घर के दरवाजे पर पितर उपस्थित रहते हैं और अपने स्वजनों से श्रद्धा की अभिलाषा करते हैं। जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता तब तक वो भूख प्यास से व्याकुल होकर खड़े रहते हैं। सूर्यास्त हो जाने के बाद में निराश होकर दुखी मन से अपने वंशजों की निंदा करते हैं और लंबी लंबी सांसें खींचते हुए अपने अपने लोकों को चले जाते हैं। अतः प्रयत्नपूर्वक अमावस्या के दिन श्राद्ध अवश्य करना चाहिए और समयानुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, सुख और धन धान्य प्राप्त करता है। देवताओं से भी पितृ कार्य का विशेष महत्व है। देवताओं से पहले पितृ को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है। जो लोग अपने पितृदेव का ब्राह्मण तथा अग्नि की पूजा करते हैं वे सभी प्राणियों की अंतरात्मा में समाविष्ट भगवान श्री हरि विष्णु नारायण की पूजा करते हैं। ऐसा गरुड़ पुराण में स्वयं श्री हरि नारायण गरुड़ को बता रहे हैं। तो ये हुआ श्राद्ध पक्ष का वर्णन। उम्मीद है आप सभी को यह वर्णन पसंद आया होगा, आपको श्राद्ध पक्ष की सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो मिलते हैं अगली बार एक नए ज्ञान के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। शुभम भवतु।